हम सभी को पता है यूजिरो हानमा कितना कैड़ा बंदा, कितना खतरनाक बंदा है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, उसको ऐसा ही नहीं कहा जाता पूरी पृथ्वी पे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो बेबी यूजिरो होगा वो कैसा होगा? और तुम मानोगे नहीं कि मांगा के अंदर इसका आंसर हमें मिल चुका, लेकिन एनीमे ने ये अभी तक इतना ज्यादा दिखाया नहीं है। और जो अभी तुम सुनने वाले हो वो हॉरर स्टोरी से कम नहीं है भाई, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा जो पैदा होता वो नॉर्मल होता, लेकिन यूजिरो हानमा नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। ये है काफी टेरिफाइंग ओरिजिन ऑफ यूजिरो हानमा। अब सरप्राइजिंगली दो स्पेशल मांगा के चैप्टर्स के अंदर यूजिरो हानमा का बर्थ के बारे में हमें बताया गया है, और दोनों मांगा के अंदर यूजिरो का रिलेशनशिप बताया गया है उसकी माँ के साथ कैसा था, लेकिन कोई भी चैप्टर अभी तक एनीमे में अडेप्ट नहीं करा गया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है श्यूने ओगुरा से, जो कि 101 साल की बूढ़ी महिला है, और ये है मिडवाइफ जो कि 50,000 से भी ज्यादा बच्चों की डिलीवरी करा चुकी है। यानी लिटरली इन्होंने पूरा का पूरा शहर देख रखा पैदा होते हुए। इन्होंने 86 साल तक मिडवाइफ का काम करा है। इन्होंने हर तरीके का बर्थ देखा है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके बारे में आप कभी भूल ही नहीं पाए, तो उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करा यूजिरो हानमा का नाम लेने से। यूजिरो हानमा की डिलीवरी के दौरान एक काफी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी, यानी बिल्कुल इम्पॉसिबल ही कह दो। यूजिरो हानमा इससे पहले पैदा होता उसने अपनी आंखें खोल ली, और वो भी खाली स्प्लिट सेकंड के लिए नहीं, काफी लंबे टाइम के लिए, और डायरेक्टली वो मिडवाइफ की आंखों में देख रहा था। और ये देख के जो मिडवाइफ है फ्रोज हो गई थी, यानी बिल्कुल शॉक में चली गई थी। उसके हाथ कांपने लग गए थे। उन्होंने हजारों बच्चे देखे थे, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर रहा था कभी। जो मिडवाइफ हमें और ज्यादा बताती है कि वो जो आंखें थी वो उसे अभी भी डराती है सालों के बाद। हर जो नया पैदा हुआ बच्चा होता है ज्यादातर आंखें नहीं खोलता, और ये बात सभी को पता है, बट यूजिरो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यूजिरो ने बिल्कुल आंखों में आंखें डाली थी। उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड थी, लाइफलेस थी। ऐसा लग रहा था कि वो मिडवाइफ की ओर देख नहीं रहा था, बल्कि उसे जज कर रहा था। और ऐसा भी लग रहा था कि यूजिरो जो बच्चा था वो साइलेंटली ऑर्डर दे रहा था उसे। और इमेजिन करो एक बच्चे से डर जाना जो पैदा हुआ है बस अभी, और इसके बाद एक और बम पड़ता, एक और सरप्राइज, कि जब यूजिरो पैदा हुआ था सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी थी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि हार्ड थी, बहुत ज्यादा हार्ड थी। ऐसा लगता था कि वो पैदा ही ताकत के लिए हुआ है, और ताकत के साथ ही हुआ है। इसके बाद दूसरी स्टोरी शिफ्ट हो जाती है यूजिरो की माँ पे, जो कि अब कहीं माउंटेन्स में रहती है, काफी शांत टेम्पल में। और उनके मुंह से हमें सुनने के लिए मिलता है कि यूजिरो जब पैदा हुआ था उनका क्या एक्सपीरियंस था। हर माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे पता होता, उसे याद रहता, लेकिन फर्स्ट टाइम जब यूजिरो ने दूध पिया था अपनी माँ का, वो बिल्कुल भी और बच्चों की तरह नहीं था। जब उसकी माँ उसे ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश करती है तो यूजिरो उसे काट लेता है, और जब उसकी माँ उसके होठ को हटाती है तो उसे देखने के लिए मिलता है एक काफी पैना दांत। और बेबी यूजिरो होता है डायरेक्टली फिर अपनी माँ को पकड़ लेता और ब्रेस्ट फीड करने लगता विदाउट कोई एक्सप्रेशन के साथ, और उसकी माँ है बिल्कुल पावरलेस फील करती। और एक और काफी स्ट्रेंज बात थी यूजिरो के बारे में कि वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यूजिरो जब पैदा हुआ था डायरेक्टली वो दिमाग से कह रहा था अपनी बातें, क्योंकि जबान वो यूज नहीं कर सकता, अभी बच्चा है। एंड समहाउ उसकी माँ को भी समझ में आ जाता था कि यूजिरो क्या कहना चाहता, जो कि बिल्कुल सुपर नेचुरल फील होता। लेकिन उसी रात है यूजिरो एक बार रोता भी है, और जब बेबी यूजिरो रोना स्टार्ट करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रोता। उसकी जो चीखें हैं पूरे के पूरे घर में फैल जाती हैं, दीवारें कांपने लगती है, उसकी माँ पैनिक कर जाती है, हर चीज ट्राई करती है, उसे खिलौने देती है, लेकिन कोई भी चीज वर्क नहीं करता। लेकिन यूजिरो को संभालने के लिए उसकी माँ जब कुछ लेने जाती है तभी एक ही दम यूजिरो बिल्कुल चुप हो जाता, ना कोई शोर ना कोई आवाज, बिल्कुल साइलेंस। तो उसकी माँ जो होती है रश करती है रूम की ओर, और जो वो नजारा देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेबी यूजिरो जो है स्माइल कर रहा होता, और उसके छोटे से हाथ में एक मरा हुआ मेंढक होता। और ये कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती जब तुम्हें उस मेंढक के बारे में पता चलेगा। जब डॉक्टर्स उस मेंढक को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये जापान का मेंढक है ही नहीं, एक पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है जो कि काफी दूर से आया है, साउथ अमेरिका का है ये। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी ये जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग है इसकी एक बूंद है काफी सारे लोगों को जान से मार सकते। और अभी तक ये चीज मिस्ट्री है कि यूजिरो के पास वो फ्रॉग कैसे आया, या बेबी यूजिरो हम वहां तक ट्रैवल करके उसे लेके आया था। और सालों के बाद एक और हिडन चैप्टर हमें देखने के लिए मिलता, जिसके अंदर यूजिरो की माँ है अब एक प्रीस्ट बन चुकी टेम्पल की, और अब यूजिरो की माँ अपने आप को यूजिरो की माँ ही नहीं मानती, वो अपने आप को एक वेसल मानती जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। और फिर वो याद करती है कि यूजिरो हानमा एज अ बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और फिर वो कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग है। यूजिरो की माँ और एक्सप्लेन करती है कि यूजिरो पैदा ही औरों को हर्ट करने के लिए हुआ था, उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया, सिंपली वो उसका नेचर ही था। अब ये सारी बातें जानने के बाद है तुम कह सकते कि यूजिरो कोई इंसान नहीं था भाई, और जितना तुम यूजिरो के बारे में सोचोगे तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्बिंग भी लगता जाएगा ये इंसान, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि यूजिरो असल में इंसान है ही नहीं। तो यही थी वीडियो यूजिरो हानमा के बर्थ के बारे में। अगर जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम देख ही लेना, लेकिन अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता तो चैनल को ज्वाइन जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो अपलोड करता ही रहूंगा। दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।